हेलो एवरीवन। सो आज के सेशन में हम इंटरनल मोबिलिटी और एक्सटर्नल मोबिलिटी के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। थिन लाइन जो डिफरेंस है उसे थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। कंटेंट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होगा। इस कंप्लीट सीरीज का बेनिफिट लें। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है मोबिलिटी क्या होती है। ये वो सिचुएशन है जहाँ पे एम्प्लॉयज़ जो है अपने जॉब्स को चेंज करते हैं। एम्प्लॉय की ऐसी एबिलिटी होती है कि वो अपने जॉब्स को चेंज कर सकते हैं, चाहे वो अपवर्ड मूव कर सकते हैं, डाउनवर्ड या लेटरल विद इन द ऑर्गेनाइजेशन या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में मूव कर सकते हैं। डाउनवर्ड मूवमेंट की अगर बात करें तो एम्प्लॉयज़ की जनरली जो है लोअर पोजीशन पे या प्रीवियस पोजीशन पे पोस्टिंग हो जाती है। अपवर्ड पोजीशन मोबिलिटी की बात करें तो एम्प्लॉय जो है प्रमोट हो जाते हैं हायर लेवल पे। और यहीं पे अगर हम लेटरल मूवमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयज़ कोई न्यू पोजीशन ऑप्ट कर लेते हैं एज कम्पेयर टू दी फॉर्मर पोजीशन एक ही पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में ड्यू टू हैविंग अ सम लाइक गुड स्किल और अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल। ठीक है, तो ये लेटरल पोजीशन में प्रमोशन हो सकता है और हमारा ट्रांसफर, डिमोशन या सेपरेशन भी हो सकता है। तो इंटरनल मोबिलिटी और एक्सटर्नल मोबिलिटी क्या है? हमने मोबिलिटी समझा और डिफरेंट टाइप ऑफ मोबिलिटी को भी हाईलाइट किया। मोबिलिटी आपने क्या समझा? जहाँ पे एम्प्लॉय जो है चेंज कर सकते हैं, उनकी एबिलिटी है कि वो अपने जॉब्स को चेंज करें। और हमने 3 मूवमेंट्स को अंडरस्टैंड किया, डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड लेटरल। तो इंटरनल मोबिलिटी क्या है? इंटरनल मोबिलिटी यानी जो इंडिविजुअल है, जो एम्प्लॉय है, उनका जो मूवमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही हो रहा है, यानी सेम ऑर्गेनाइजेशन में हो रहा है। यानी एम्प्लॉयज़ को ये पोजीशन, एक ऑप्शन मिला हुआ है कि अपनी पोजीशंस को चेंज करें और मूव कर सकते हैं विद इन द कंपनी। तो एक बार क्विक रीड करते हैं इस वर्ड को, फिर बढ़ेंगे सेशन में आगे। इंटरनल मोबिलिटी इज द मूवमेंट ऑफ टैलेंट विद इन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज टू से द opportunity for an employee to change position or move within the company. Internal mobility is the movement of employees to new career and development opportunities within the same organization. It can be vertical or lateral. So this include the promotion, demotions, new position, mentorship, cross team और additional projects, job shadowing and job swaps. ऐसे बहुत सारी टर्मोलॉजीज को हम टाइम टू टाइम कवर अप करेंगे। सो इन सेशंस का आप मैक्सिमम बेनिफिट लें। एक्सटर्नल मोबिलिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो एम्प्लॉयज़ हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं, चाहे उनके कोई भी रीज़न हो, रेजिग्नेशन हो, रिटायरमेंट हो या टर्मिनेशन हो। और ऐसी मूवमेंट को हम बोलते हैं एक्सटर्नल मोबिलिटी। Where the employees leave the organization due to the resignation, retirement and termination, these movements are called external mobility. ठीक है, तो एक्सटर्नल मोबिलिटी को अगर हम कंक्लूड करें तो these are the employees who leave the current organization and they move to the different organization, that is the external mobility. दोनों के पर्पस जो हैं वो डिफरेंट होते हैं, दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट होती है और दोनों के प्रॉब्लम्स एंड बेनिफिट फॉर दी परस्पेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन डिफर होते हैं। सो हमारे साथ जुड़ करके इन सीरीज का बेनिफिट लें। कंटेंट आपको हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में अवेलेबल होगा। आने वाले टाइम में हम बहुत सारे पॉइंटर्स को और कवर अप करेंगे। इस पीडीएफ एंड अदर डिस्क्रिप्शंस की लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी जाएगी। इसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, कुछ नया सीखेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।